आंध्र प्रदेश की महिलाओं के लिए इस स्वतंत्रता दिवस पर एक ऐतिहासिक तोहफा मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य भर की महिलाओं के लिए 15 अगस्त से सार्वजनिक बसों में मुफ्त सेवा की घोषणा की है। ये योजना स्त्री शक्ति के नाम से शुरू की जा रही है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और बेहतर जीवन स्तर की दिशा में सरकार का एक बड़ा कदम है। ये योजना न केवल महिलाओं की आवाजाही को आसान बनाएगी, बल्कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं तक उनकी पहुंच को सुलभ बनाएगी। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री के पार्थ सारथी ने जानकारी दी है कि ये योजना पूरे राज्य में लागू होगी और किसी भी विशेष जिले या क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। इसका सीधा लाभ सालाना करीब 1.4 करोड़ महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इसके लिए 1942 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट निर्धारित किया है। योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की 11,439 बसों में से 8,456 बसों को शामिल किया गया है। इन बसों में पल्ले वेल्गू, अल्ट्रा पल्ले वेल्गू, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस और एक्सप्रेस सेवाएं शामिल हैं, जिससे महिलाएं गांवों से शहरों और शहरों से दूरदराज के इलाकों तक आसानी से पहुंच सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस योजना से राज्य के एक औसत परिवार को हर महीने करीब 1,000 रुपए तक की सीधी बचत हो सकती है। खासकर कामकाजी महिलाएं, छात्राएं और ग्रामीण इलाके की महिलाएं इस सुविधा से सबसे अधिक लाभ उठाएंगी। ये योजना न केवल आर्थिक राहत देगी, बल्कि महिलाओं की सामाजिक भागीदारी को भी मजबूती देगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। राज्य को तकनीकी क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए टेक हब नीति 4.0 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कंपनियों को 0.99 प्रति एकड़ की दर से जमीन दी जाएगी, ताकि निवेशकों को आकर्षित किया जा सके और राज्य में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हों। बिजली क्षेत्र को लेकर भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। बिजली वितरण कंपनियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए 900 करोड़ की बैंक गारंटी दी जाएगी, जिससे उनका क्रेडिट स्कोर बेहतर हो और वे सुचारू रूप से सेवाएं प्रदान कर सके। साथ ही दक्षिण और मध्य वितरण कंपनियों के लिए कुल 4,593 करोड़ की राशि को भी मंजूरी मिली है। सरकार ने सामाजिक उत्थान की दिशा में भी एक कदम और आगे बढ़ाया है। नाई ब्राह्मण समुदाय को अब 150 यूनिट की जगह 200 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे इस वर्ग के लोगों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आएगा। वहीं राज्य में सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए और उनके फ्रंट संगठनों पर आंध्र प्रदेश सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 1992 के तहत प्रतिबंधित को एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश की ये घोषणाएं महिलाओं, युवाओं, किसान और मजदूरों को ध्यान में रखकर की गई हैं। स्त्री शक्ति जैसी योजनाएं ये साबित करती हैं कि सरकार केवल चुनावी वादे नहीं करती, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारने पर भी विश्वास रखती है। महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देना सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर एक सशक्त पहल है, जो एक सशक्त समाज की नींव रखता है।